नमस्ते, वेलकम टू एडिएशन। भारत में हमें जाति के साथ एक पहचान मिलती है और इसी पहचान के साथ कुछ लोगों का अपमान किया जाता है, उनको अछूत माना जाता है। इन लोगों को अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, अन्याय भुगतना पड़ता है। इसका उपाय क्या है? तो खास कर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों ने इसका एक उपाय निकाला है और वो है धर्म बदलना, रिलीजियस कन्वर्जन। अगर आपने अपना धर्म बदल दिया, किसी ऐसे धर्म में आप चले गए कि जिस रिलीजन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, दे आर कास्टलेस रिलीजन्स, तो फिर जाति के साथ आपकी जो पहचान जुड़ी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, अन्याय भी समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पुराने फैसलों में बताया है कि देयर आर दिस रिलीजन्स विच डोंट बिलीव इन कास्ट। लेकिन साथ में सवाल ये भी होता है कि अगर आपने धर्म बदल दिया तो क्या उसी के साथ आपकी जाति के आधार पर जो पहचान थी वो खत्म हो गई? दूसरा सवाल कि मान लीजिए कि आगे चलकर किसी व्यक्ति ने यह तय किया कि मुझे अपने पुराने वाले धर्म में वापस जाना है, तो क्या वापस आने पर उसको वही पुरानी जाति के आधार पर पहचान दोबारा दी जाएगी? दो सवाल है। पहला सवाल कि अगर आपने धर्म बदल दिया तो क्या उसके साथ आपकी जाति के आधार पर जो पहचान बनी हुई थी वो खत्म हो जाती है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर दूसरा सवाल कि अगर आगे चलकर आपने अपने पुराने धर्म में वापस आने का फैसला किया तो वापस आने पर आपको फिर से दोबारा उसी आपकी पुराने वाली जाति की पहचान दी जाएगी? इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की है अपने एक फैसले में। 26 नवंबर 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया कि जिस फैसले में इन सवालों के जवाब हमें दिए गए हैं। इस फैसले को गहराई से समझने के लिए कुछ लीगल इश्यूज हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पूरे केस को समझते हैं। प्रेजेंट केस में डिमांड की गई थी पिटीशन के अंदर सर्शोररी फाइड मैंडेमस की। सर्शोररी फाइड मैंडेमस दो रिट्स हैं, सर्शोररी एंड मैंडेमस। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, हमसे छीन लिए जाए, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लोअर कोर्ट में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 का इस्तेमाल कर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और फिर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स वापस दिलाने के लिए इन कोर्ट्स के द्वारा रिट्स इशू की जाएंगी। संविधान के अंदर 5 अलग अलग तरह की रिट्स लिखी गई है। इन 5 रिट्स में से 2 है सर्शोररी और मैंडेमस। क्या है इनका इस्तेमाल? जब किसी लोअर कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाए, लेकिन उस डिसीजन के बारे में ये माना जाता है कि देयर वाज सम डिफेक्ट, देयर वाज सम मिस्टेक एज रिगार्ड्स लॉ और एज रिगार्ड्स जुरिस्डिक्शन, तो उस डिसीजन की समीक्षा करवाने के लिए, रिव्यू करवाने के लिए जिस रिट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सर्शोररी। दैट इज सर्शोररी। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, किसी सरकारी संस्थान ने उसको जो काम करना चाहिए, उसकी जो पब्लिक ड्यूटी है कि जो उसको निभानी चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है, तो उससे वो काम करवाने के लिए जिस रिट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट रिट इज मैंडेमस। सर्शोररी एंड मैंडेमस, अगर इन दोनों को एक साथ मांगा जाए तो उनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सर्शोररी फाइड मैंडेमस। इस प्रेजेंट केस में इसी सर्शोररी फाइड मैंडेमस की डिमांड की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था कि जिसकी समीक्षा करने की मांग इस केस में की गई थी, इस पिटीशन में की गई थी, और साथ ही स्पेसिफाइड पब्लिक अथॉरिटी को कोई आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी गई थी। बात पुडुचेरी की है। पुडुचेरी, नॉट पौंडीचेरी। पहले वो पौंडीचेरी हुआ करता था, 2006 में उसका नाम बदलकर हमने पुडुचेरी कर दिया है। पुडुचेरी में एक लड़की ने अपर डिविजनल क्लर्क माने कि यूडीसी की जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने ये डिमांड की कि इन वैकेंसीज के लिए, यूडीसी की इस वैकेंसी के लिए उनको कंसिडर किया जाए एससी कोटा के अंदर। अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें रखी जाती हैं, उन आरक्षित सीटों में इनको कंसिडर किया जाए।
Means she claims that she belongs to scheduled caste, one of the scheduled caste. That caste is वल्लुवन कास्ट। और स्कूल एवं कॉलेज के अंदर उनके पास एससी सर्टिफिकेट था, उनको पहले भी आरक्षण का लाभ मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर उनसे कहा गया कि अगर आपको एससी रिजर्वेशन चाहिए तो यू नीड टू गेट अ न्यू सर्टिफिकेट। आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो नया होना चाहिए। तो वो नया सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार ने उनको मना कर दिया, आपको ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इफ शी बिलोंग्स टू वल्लुवन कास्ट विच इज़ वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, तो उनको ये प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और इनको तो मिलना ही चाहिए। रीज़न बिंग कि पहले इनके पास इस तरह का सर्टिफिकेट था ही, तो उसके आधार पर तो बहुत ही जल्दी आपको इनको ये सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने मना किया। क्यों मना किया? बिकॉज शी इज़ अ क्रिश्चियन, शी इज़ अ क्रिश्चियन, इसीलिए उन्होंने मना किया। तो क्या तकलीफ है? अगर वो क्रिश्चियन है तो उनको ये प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल सकता है? इसको समझने के लिए हमें संविधान की थोड़ी बात करनी होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 में दिया गया एक आर्टिकल 341 दैट इज अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट्स। भारत के राष्ट्रपति को यह अनुच्छेद अधिकार देता है कि वो संविधान लागू होने के बाद राज्यों के राज्यपालों के साथ विमर्श कर एक आदेश प्रसिद्ध करे और उस आदेश के अंदर जिन जिन जातियों का उल्लेख किया गया हो सिर्फ उन्हीं को अनुसूचित जाति माना जाएगा। हर राज्य के लिए राष्ट्रपति इस आदेश के अंदर अलग अलग सूचियां बनाएंगे और वैसे ही हर संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी एससीज की अलग अलग सूचियां बनाई जाएंगी। ऐसा एक आदेश प्रसिद्ध हो चुका है 1950 में, आप इंटरनेट पर उसको देख सकते हो। आप इस आदेश को पढ़िए। इस आदेश के अंदर साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों को सिलेक्ट करेंगे, दैट सिलेक्शन कैन बी मेड ओनली फ्रॉम हिंदूज। सिर्फ हिंदुओं से ही इन जातियों को पसंद किया जा सकता है। वन इज हिंदूज, द अदर इज सिख्स, सिखों से भी पसंद किया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज बुद्धिस्ट, बौद्धों से भी इनको पसंद किया जा सकता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियों का चयन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्धों से ही किया जा सकता है, किसी और धर्मों से नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग कि जो किसी भी धर्म में नहीं मानते हैं, उनसे भी एससी का चयन नहीं किया जा सकता है। दैट्स द ऑर्डर। पुडुचेरी के लिए ऐसा ही एक आदेश, एससीज के लिस्ट तैयार करने वाला एक आदेश 1964 में राष्ट्रपति ने पब्लिश किया था। अब शायद ये सवाल आपको हो सकता है, होना ही चाहिए, कि बाकी के राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज के लिए राष्ट्रपति का आदेश 1950 में आया, लेकिन पुडुचेरी के लिए ऐसा ही एक आदेश 1964 में लाया गया। क्यों? द रीजन बीइंग, पुडुचेरी पहले से हमारा हिस्सा नहीं था। इट वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब पुडुचेरी हमारा हिस्सा नहीं था। 1950 में जब हमारा संविधान लागू होना शुरू हुआ तब भी पुडुचेरी हमारा हिस्सा नहीं था। हमें फ्रेंच लोगों से पुडुचेरी मिला 1954 में, 1954 में पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना। वो भारत का हिस्सा बना लेकिन भारत का राज्य नहीं बना, ना ही भारत का संघ शासित प्रदेश बना। हालांकि तब 1954 में तो यूनियन टेरिटरीज थे भी नहीं, तब सिर्फ स्टेट्स हुआ करते थे। तो 1954 में जब पुडुचेरी भारत में जुड़ा, वी considered it to be an acquired territory. Its status was that of an acquired territory, एक अधिग्रहित प्रदेश, और इसी आधार पर हमने उसका प्रशासन किया। 1962 में भारत के संविधान में हमने संशोधन किया, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इस 14th अमेंडमेंट से पुडुचेरी को हमने एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया। अब वो हमारा संघ शासित प्रदेश बना। अगर वो संघ शासित प्रदेश बनता है तो जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के मुताबिक उस संघ शासित प्रदेश के लिए भी राष्ट्रपति को आदेश प्रसिद्ध करना होगा कि जिसमें पुडुचेरी में किन किन कास्ट्स को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, वो राष्ट्रपति को स्पेसिफाई करना होगा। और इसीलिए 1964 में राष्ट्रपति के द्वारा पुडुचेरी के लिए शेड्यूल कास्ट का एक ऑर्डर पब्लिश किया जाता है। दैट थिंग।
अब इस ऑर्डर के अंदर वल्लुवन कास्ट मेंशन है, लेकिन एससीज का चयन सिर्फ हिंदुओं से किया जा सकता है, बौद्धों से किया जा सकता है और सिखों से किया जा सकता है। ये जो लड़की है, शी इज अ क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन होने की वजह से उनको एससी का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करवाया गया, दैट थिंग। अब सवाल ये होता है कि इफ शी इज अ क्रिश्चियन, तो अब तक उनको एससी का सर्टिफिकेट मिला हुआ कैसे था? स्कूल में भी उनको मिला हुआ था, कॉलेज में भी मिला हुआ था, तो वो सर्टिफिकेट किस आधार पर इश्यू किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया है कि दैट वाज इलीगल, वो गैर कानूनी था। वो हुआ, वो गैर कानूनी था, अब वो जारी नहीं रखा जा सकता। मतलब कि ये आधार नहीं बनाया जा सकता कि उनके पास पहले सर्टिफिकेट था, भले ही वो इलीगल हो, लेकिन उसके आधार पर उनको नया सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नाउ सवाल यह है कि अगर पहले उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ था, दैट मेक्स हर हिंदू, एंड नाउ यू आर डिनाइंग a certificate to that girl, that means now you are considering that she is a Christian। तो ये क्या है? कभी उनको हिंदू माना जाता है, कभी उनको क्रिश्चियन माना जाता है। तो उन्होंने क्लेम ये किया है कि उनका पूरा खानदान पहले से हिंदू रहा है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सभी हिंदू थे, और वो भी आज हिंदू हैं। उनके पापा, हर फादर, when he married to her mother was Christian then, वो तब क्रिश्चियन थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ने हिंदू धर्म ही अपनाया है। उनके पिता भी बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, लेकिन फिर भी उनके घर के अंदर हिंदुओं का ही माहौल रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म को ही अपनाए रखा है। लेकिन रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि ये लड़की, उनके पैदा होने के 3 महीनों के बाद उनका बैप्टिज्म किया गया था। बैप्टिज्म का मतलब ये हुआ कि नाउ शी इज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, सो ऑन रिकॉर्ड शी इज अ क्रिश्चियन। उनका दावा यह है कि हम मंदिर जाते हैं, हम हमारे जो वल्लुवन कास्ट के लोग हैं उनसे रिश्ता रखते हैं, यहाँ तक कि मेरी पहचान स्कूल कॉलेज हर एक जगह पर अनुसूचित जाति के एक सदस्य के तौर पर ही हुई है, तो इसीलिए मुझे एससी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, मुझे अनुसूचित जाति का एक सदस्य आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एविडेंसेस रखे गए थे, उन एविडेंसेस से ये बात साबित नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया कि आपको अगर ये प्रूव करना है कि इवन दो ऑन रिकॉर्ड यू आर अ क्रिश्चियन बट यू हैव रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, अगर आप हिंदू धर्म में वापस आ चुके हो तो यू नीड टू प्रूव दैट। हालांकि इस लड़की का दावा ये भी था कि अगर आप हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हो, रिकन्वर्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, उसके लिए किसी भी तरह की प्रोसीजर हिंदुइज्म में नहीं दी गई है, तो वो प्रूव कैसे करें? प्रूव करने का एक ही रास्ता बचता है कि आप हिंदू धर्म के जो कोई भी रीति रिवाज है उनको आप फॉलो करिए, उनके लोगों के साथ रहिए, उनसे घुल मिल कर रहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन डू, देयर इज नो अदर प्रोसीजर टू डू दैट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज की मदद से या फिर किसी भी ऐसी पब्लिक सेरेमनी की मदद से, किसी भी पब्लिक एक्ट की मदद से पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। आप सिर्फ कह दो कि मैं हिंदू धर्म में वापस आ चुकी हूं, वो काफ़ी नहीं है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी दिखाना होगा कि आपने उस धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया है, आपने हिंदुइज्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो अगर आप ये अब कहना चाहते हो, आपका दावा यह है कि मैं हिंदू धर्म में वापस आ चुकी हूं, तो यू नीड टू प्रूव दैट यू हैव कंप्लीटली अबैंडन्ड दैट रिलीजन कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। लेकिन आप तो बहुत रेगुलर बेसिस पर चर्च भी जाते हो, तो ये प्रूव कैसे होगा? थर्ड थिंग इज, आपको धर्म बदलने के बाद आपकी जाति की सदस्यता भी मिल सकती है, प्रोवाइडेड उस जाति के लोग आपको अपना लें, आपका स्वीकार कर लें, दैट थिंग। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर इन 3 चीज़ों को आपने सेटिस्फाई किया है, इन 3 शर्तों को आपने सेटिस्फाई किया है, तो इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि अगर आपने रिकन्वर्जन किया है तो आपको आपकी जाति की सदस्यता मिलेगी और उसके आधार पर आरक्षण के लाभ भी मिल सकते हैं। ये गौर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मीडिया में जिस तरह से इस बात को रिपोर्ट किया गया है, उसमें सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया है कि आपने धर्म बदला
धर्म बदलने के साथ आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर आपने धर्म सिर्फ और सिर्फ किसी फायदे के लिए बदला है, आपको उस धर्म में कोई भरोसा नहीं है, उस धर्म के जो टेनेंट्स हैं उन टेनेंट्स के अंदर आपको किसी भी तरह का विश्वास नहीं है, आपने धर्म सिर्फ इसलिए बदला कि जिससे आपको कुछ तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं, उन बेनिफिट्स को पाने के लिए अगर आपने रिलीजियस कन्वर्जन किया है, दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट इज लाइक फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स ट्रू। और इस प्रेजेंट केस के अंदर उस लड़की को ये फायदा नहीं मिलेगा, दैट टू इज ट्रू। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में बातें बताई हैं, उन बातों के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि अगर 3 शर्तें आप पूरी करते हो तो आपको वो पुराने वाला आपका कास्ट का स्टेटस वापस मिल सकता है। जिनमें से पहली बात क्या है कि आपको ये प्रूव करना होगा कि आप अपने धर्म में वापस आए हो। पहले आपने अपना धर्म बदला था, किसी और धर्म में गए थे, लेकिन दोबारा आप हिंदुइज्म में वापस आए हो, तो वो आपको रिलीजियस रिकन्वर्जन प्रूव करना होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप वापस आए हो तो आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आपने उस धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया है। और तीसरी चीज़ कि आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आपकी कास्ट बेस्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने आपको अपनाया है, वो भी आपको प्रूव करना होगा। आप उनके साथ घुल मिलकर रहते हो, वो आपको साबित करना होगा। अगर इन 3 शर्तों को आपने पूरा किया तो आपको वो स्टेटस दोबारा मिल सकता है, आपको रिजर्वेशन भी मिल सकता है, दैट थिंग। तो जिस तरह से इसका रिपोर्टिंग किया गया उसमें जो एक ही पहलू दिखाया गया है, दैट्स रॉन्ग, दैट इज इनसफिशिएंट। जो दूसरा पहलू है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या धर्म बदल लेने से आपकी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है? वो नहीं होती है, आपको अभी भी उसी कास्ट के नज़रिए से देखा जाता है। साथ ही फेक सर्टिफिकेट्स का भी यहाँ पर इश्यू है, जैसे कि इसी केस में हुआ कि उस लड़की को पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया था, अब आपने इनकार किया, मतलब कि पहले जो दिया गया था वो तो गलत ही था। तो ऐसे काफ़ी सारे फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी सरकार से कहा है कि आप कुछ ठोस कदम उठाइए, ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए। इन फेक सर्टिफिकेट्स की वजह से जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। तो फेक सर्टिफिकेट्स का भी यहाँ पर एक इश्यू है। साथ में ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ हिंदू, सिखों और बौद्धों से ही अनुसूचित जातियों का चयन होना चाहिए, किसी और धर्मों से भी नहीं होना चाहिए? 2007 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि और धर्मों से भी अनुसूचित जाति का सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि इस्लाम से भी होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी से भी होना चाहिए। कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा रेजोल्यूशंस पास किए गए थे और इन रेजोल्यूशंस के अंदर उन्होंने डिमांड की थी कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं माफ़ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इन रेजोल्यूशंस के अंदर इन राज्यों की विधानसभाओं ने डिमांड की थी कि दलित क्रिश्चियंस को भी एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के चलते 2022 में भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन जी, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी। लेकिन अभी इस कमीशन का रिपोर्ट आना बाकी है। इस कमीशन को इसी मुद्दे पर जांच करनी है कि क्या एससी का स्टेटस और धर्म के लोगों को भी दिया जाना चाहिए। गौरतलब बात यह भी है कि 2023 के साल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और इस पिटीशन के अंदर ये मांग की गई थी कि राष्ट्रपति के आदेश, जो 1950 का आदेश है अनुसूचित जातियों के बारे में, इस आदेश से रिलीजन का रेफरेंस हटना चाहिए। अभी वहां पर रिलीजन का रेफरेंस है, हाँ, 3 रिलीजन्स के बारे में वहां पर बात की गई है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो उनकी डिमांड ये है, 2023 में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें डिमांड ये की गई है कि उस आदेश से रिलीजन का रेफरेंस निकलना चाहिए। संविधान में तो अनुसूचित जातियों के लिए कोई धर्म तय नहीं किया गया है। अगर संविधान ने रिलीजन तय नहीं किया है इन जातियों के लिए, तो आप राष्ट्रपति के आदेश के अंदर कैसे कर सकते हो? इट शुड बी रिलीजन न्यूट्रल, दैट्स द डिमांड इन द पिटीशन। तो आगे चलकर इस पर भी हियरिंग हो सकती है।
तो इन आधार पर हमें इसके अपडेट्स लेने होंगे। के.जी. बालाकृष्णन कमीशन का जो रिपोर्ट आता है उसको भी हमें पढ़ना होगा, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन पर जो हियरिंग होती है उस हियरिंग को भी हमें देखना होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। तो आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।